गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू कमलेश की इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जब वाक्य में कोई फाइनाइट हो, 24 फाइनाइट्स में से कोई भी अगर एक फाइनाइट रहती है तो उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ सेंटेंसेस भी दिए थे हल करने के लिए, घर पर आप जिसको नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके आंसर लिख सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो बिल्कुल उसको कर लीजिएगा। और वर्ब्स हमने याद करने के लिए दी थी आपको, उस वर्ब्स को भी हमको याद करना है। लगभग 20 वर्ब्स जो है हमने आपको याद करने के लिए दी थी दोस्तों, ताकि हम ये वाला जो पार्ट 2 है वीडियो इसको अच्छे से समझ सकें। सीखने वाले हैं उसका पार्ट 2 कि जब वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो, जब वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो तो कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम उसको बदल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो नियम है वो हम देख लेते हैं। बहुत सरल है, बहुत अच्छे से हमको ये आ जाएगा। देखिए, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में हमको बदलना है सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक प्रश्नवाचक में। तो जब फाइनाइट ना हो, जब फाइनाइट ना हो तब हम क्या नियम लगाएंगे, हम पहले सीखा था जब फाइनाइट हो। अब जब वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो साथियों, तो यदि वाक्य में कोई भी फाइनाइट ना हो तो वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो। अर्थात डू वर्ब की फाइनाइट को वर्ब के पहले रखकर वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो। उसके बाद पहले नियम के अनुसार करो। क्या कहा है दोस्तों इसमें, यदि वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो तब हम क्या कर सकते हैं। यदि वाक्य में कोई फाइनाइट नहीं है तो हमको वाक्य की वर्ब का टेंस देखना है दोस्तों। क्या देखना है, वाक्य के वर्ब का टेंस, कि वो प्रेजेंट फॉर्म में है कि पास्ट फॉर्म में। इसको थोड़ा हम आगे समझ लेंगे। और के अनुसार, वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार डू वर्ब की फाइनाइट की हम सहायता लेंगे। डू वर्ब की फाइनाइट क्या क्या होती है, हमने याद किए ना, डू डज डिड, डू डज डिड। डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो, अर्थात डू वर्ब की फाइनाइट को वर्ब के पहले रखकर वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो। अभी इस नियम को जरा हम अच्छे से बोर्ड पर समझ लेते हैं, है ना। एक बार दोहरा लेते हैं नियम को। यदि वाक्य में कोई भी फाइनाइट ना हो तो वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो, अर्थात डू वर्ब की फाइनाइट को वर्ब के पहले रखकर वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो। उसके बाद पहले नियम के अनुसार करो। हमारा पहला नियम है ना, फाइनाइट हो तो नॉट लगाओ, नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख दो। अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से बोर्ड पर। तो हमने क्या देखा दोस्तों, यदि वाक्य में कोई फाइनाइट नहीं है तो वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार, वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो। डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो, अर्थात डू वर्ब की फाइनाइट को वर्ब के पहले रखकर वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो। उसके बाद पहले नियम के अनुसार करो। देखिए, अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें एक बात आई है दोस्तों कि वर्ब के टेंस के अनुसार। अब ये वर्ब का टेंस क्या होता है दोस्तों, हमने तो, है ना, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। अभी वर्ब का टेंस क्या है, देखिए वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वर्ब का टेंस होता है। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर नहीं, तीसरे फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखिए अब वर्ब के 3 फॉर्म होते साथियों, कितने होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म। क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। और जो फ्यूचर है वो वर्ब का फॉर्म नहीं है, वो टेंस का फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम V1 कहते हैं। क्या कहते हैं, V1।
वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट फॉर्म जिसको हम V2 कहते हैं, और वर्ब का तीसरा फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं V3। क्या कहते हैं? V3। ये वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं दोस्तों। हम पिछली बार आपको याद करने के लिए भी दिए हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा, उन वर्ब्स को देख लीजिएगा, हमको बहुत उससे फायदा होगा। देखिए एक उदाहरण देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे अब ये गो है, ये पहला फॉर्म वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है ये, ठीक है, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म की जरूरत हमको पड़ने वाली है अभी। दूसरा फॉर्म है इसका वेंट, क्या दोस्तों? वेंट। और तीसरा है इसका फॉर्म गोन, क्या है? गोन है। प्रेजेंट फॉर्म गो है, पास्ट फॉर्म वेंट है, और पास्ट पार्टिसिपल है इसका गोन, मतलब कि V1 गो, V2 वेंट और V3 गोन। एक एग्जांपल ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये प्ले प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्लेड सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी इसका प्लेड है, ठीक है दोस्तों। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है साथियों। अब देखिए ये हमने देख लिया, इसके फॉर्म देख लिए। अब वर्ब के टेंस के अनुसार हमको डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लेना है। अब ये डू वर्ब की फाइनाइट क्या होती है? तो हमने 24 फाइनाइट्स याद किए साथियों। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हमने इसका जो बेसिक है इसके पहले जो पढ़ना चाहिए हमने पिछले वीडियो में बताया दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अभी डू वर्ब की फाइनाइट लगाने का कहा है। क्या कहा है? डू वर्ब की फाइनाइट कौन सी होती है? पहले फाइनाइट बोलिए। एम इज आर कैसे बना हुआ है? बी से। डू डज डीड ये बना है डू से। डू वर्ब की फाइनाइट कौन सी होती है? डू वर्ब की फाइनाइट है डू डज डीड। मतलब हम प्रेजेंट में हेल्प लेंगे डू डज की, पास्ट में हेल्प लेंगे डीड की, ठीक है दोस्तों। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो डू डज की हेल्प है, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो डीड की हेल्प है। अभी फिर कैसे समझेंगे इसको? तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देख लेते दोस्तों, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो नियम देखा है उसको हम जरा अच्छे से समझ लेते दोस्तों, और कैसे उसको हम कर सकते हैं। देखिए हमने क्या देखा, कहते कोई फाइनाइट ना हो तो वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार, वर्ब को का टेंस देखना है हमको, वर्ब देखना है, वर्ब के टेंस के अनुसार काय की हेल्प लेते हैं हम हेल्प लेंगे डू वर्ब की फाइनाइट की। डू वर्ब की फाइनाइट बताइए कौन कौन सी होती है? अभी हमने वर्ब के फॉर्म देखे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पहला रूप प्रेजेंट है, दूसरा रूप उसका पास्ट है, ठीक है। तो डू वर्ब की फाइनाइट हमने याद किया, एम इज आर, वाज वेयर, हैव हैज हैड, डू डज डिड। डू डज डिड बना कैसे है? डू से, ऐसा है ना वहाँ पर, ये डू से बना है। क्या? डू डज, ये प्रेजेंट में है, और पास्ट में क्या है उसकी फाइनाइट? पास्ट में उसकी फाइनाइट है डिड। डू डज डिड दोस्तों, ये हमने याद किया ना, डू डज डिड है। अगर वर्ब का पहला रूप रहे, वर्ब का अगर पहला रूप रहे तो हम काय की हेल्प लेंगे? अगर वर्ब का पहला रूप रहे तो हम हेल्प लेंगे दोस्तों डू की। काय की हेल्प लेंगे हम? डू की। एग्जाम्पल गो, ये कौन सा फॉर्म वर्ब का? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमने हेल्प ली डू की, ठीक है। डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो, सहायता ली, और डू वर्ब के फाइनाइट को वर्ब के पहले रखो, ये रख दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं? वर्ब को शुद्ध रूप में करते हैं दोस्त, करते हैं वर्ब को शुद्ध रूप में करते हैं। एक बात ध्यान में रखना है हमको कि डू डज डिड, डू डज डिड लगने के बाद में वर्ब हमेशा शुद्ध रूप में रहती है, प्योर फॉर्म में रहती है। अब ये पहला रूप क्या है और शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों हम समझते हैं इसको, पहला रूप क्या है और ये शुद्ध रूप क्या है। देखिए अब वर्ब का पहला रूप, वर्ब का शुद्ध रूप। अभी हम देखें वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, गो, वेंट, गॉन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये गो है, ये वेंट है, और ये आपका गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। ये V1, ये V2 और V3। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। अब ये गो पहला रूप है ना, और अब ये गो में लग गया
ES गोज, तो गोज भी क्या है, पहला रूप है, ठीक है। लेकिन इसमें मिलावट हो गई दोस्तों, काय की, ES की, ये ES की मिलावट हो गई, तो शुद्ध रूप रहा क्या ये, नहीं, ये है उसका शुद्ध रूप, ठीक है। गोज भी पहला रूप है, गो भी पहला रूप है, लेकिन गो क्या है, उसका प्योर फॉर्म है, शुद्ध रूप है। और हमको जरूरत क्या की पड़ती है, शुद्ध रूप में करने की, पहले फॉर्म में करने की नहीं, शुद्ध रूप में करने की। गोज भी उसका दोस्तों पहला ही रूप है, जैसे ये प्ले और ये प्लेज, प्ले भी पहला फॉर्म है, प्लेज भी पहला फॉर्म है, लेकिन उसका प्योर फॉर्म क्या है दोस्तों, उसका प्योर फॉर्म है प्ले, ठीक है। तो जो हम प्रेजेंट में जो वर्ब लिखते हैं वो उसका प्योर फॉर्म होता है, उसमें एस या एस लग जाता है, वो भी उसका पहला ही रूप है, लेकिन वो प्योर फॉर्म नहीं है, ठीक है। ऐसे कम प्योर फॉर्म, कम्स ये पहला रूप, दोनों पहला रूप है, लेकिन प्योर फॉर्म क्या है, कम है। राइट, राइट्स दोनों पहला रूप है, लेकिन राइट उसका प्योर फॉर्म है। सिंग, सिंग्स दोनों पहला रूप है, लेकिन सिंग उसका प्योर फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर प्योर फॉर्म की, इसलिए हम समझ लिया कि प्योर फॉर्म क्या होता है, शुद्ध रूप क्या होता है। प्योर फॉर्म यानी शुद्ध रूप जो प्रेजेंट में दिया रहता है, ठीक है दोस्तों। उसमें एस या एस लगा रहा तो वो भी पहला ही रूप है, लेकिन शुद्ध रूप है क्या, नहीं, ठीक है। उसमें मिलावट हो गई, एस की मिलावट हो गई, एस की मिलावट हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अभी प्योर फॉर्म और पहला रूप हमने समझ लिया दोस्तों, शुद्ध रूप समझ लिया है। अब देखिए, हमने देखा जब वर्ब का पहला रूप हो, वर्ब का पहला रूप हो तो हेल्प लेते हैं डू की, क्या हेल्प लेते हैं दोस्तों, डू की, है ना, क्योंकि डू वर्ब फाइनाइट प्रेजेंट में क्या है, डू है और डज है, पास्ट में डीड है। फिर हमने डू की हेल्प क्यों ली, जब डू और डज है तो भैया जैसा मेहमान रहता है वैसी उसकी खातिरदारी करते हैं, ठीक है। मेहमान जैसा रहता है वैसे उसकी खातिरदारी करते हैं। अगर उसमें यस या यस लगा रहेगा वर्ब में तो खातिरदारी यानी हेल्प भी काय की लेंगे हम, डज की लेंगे। अगर वो सेकंड फॉर्म रहेगा तो हेल्प लेंगे हम डीड की। मेहमान जैसा रहता है वैसी खातिरदारी हम करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, हॉस्पिटलिटी करते हैं। हमारे घर में जैसे मम्मी के घर के रिश्तेदार आते हैं, मतलब हमारी मौसी आती है, ठीक है, तो खाना बहुत अच्छा और अलग बनता है ना। मम्मी खुद बोलती है पापा को कि जाइए आपकी साली आई है तो ज़रा आम लेके आइए, बढ़िया पूरनपोली आम का रस बनाएंगे, ठीक है। और अगर पापा के घर के रिश्तेदार आते हैं, जैसे हमारी बुआ आती है, हमारी फूफी घर पर आती है, तो ऐसे ही मम्मी खिचड़ी बना लेंगे, आज सब्जी बना लेंगे गिलकी की, है ना। क्योंकि जैसा मेहमान रहता है वैसी खातिरदारी हम उसकी करते हैं। हमारे घर पर कौन आ रहा है उससे हमारा कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है, वैसी हम खातिरदारी उसकी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट फॉर्म वाला हमारा मेहमान है, ठीक है। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे तो क्या कहते हैं दोस्तों, डू की हेल्प लेते हैं। एग्जाम्पल गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प ली हमने डू की। और डू वर्ब के फाइनाइट को वर्ब के पहले रख दो, ये हमारी वर्ब है, उसके पहले रख दिया हमने फाइनाइट। वर्ब को काय में कर दो, शुद्ध रूप में कर दो। तो गो का शुद्ध रूप गो है तो गो का गो रहेगा, अगर एक गोज रहता तो गो हो जाता, ठीक है, गो। फिर हमने देखा उसके बाद पहले नियम के अनुसार करो। पहला नियम क्या है, यदि वाक्य में कोई फाइनाइट है उसमें नॉट लगाओ, नेगेटिव बन जाएगा। ये हो गया डू नॉट गो, डू नॉट गो, ठीक है दोस्तों। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो, जैसे कि ये गोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दोस्तों, गोज दिया हुआ है, तब काय की हेल्प लेंगे, डज की। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा रहे हैं तो हम हेल्प लेते हैं डज की, क्योंकि मेहमान कैसा है, एस या ई एस वाला, ऐसा मेहमान वैसे उसकी खातिरदारी, ठीक है, एस या ई एस वाला मेहमान है हमारा, तो हेल्प ली हमने डज की। उसके बाद वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो, तो जैसे अब ये डज लगा दिया हमने दोस्तों, फाइनाइट लगा दी, हेल्प हमने ले ली, क्या ले ली हमने, हेल्प ले ली। हम क्यों हेल्प लेते हैं कि हमारे पास तो वो चीज़ नहीं है, फाइनाइट रहती हम डायरेक्ट उस पर नॉट लगाते। अब हेल्प लेना है हमको, हमारे पास फाइनाइट नहीं है, हम क्या लेंगे दोस्तों, उधार लेंगे, उसना लेंगे, मदद लेंगे यानी, ठीक है ना। ऐसा जैसे वो पड़ोसी के घर से हम कुछ लेकर आते हैं, जहाँ का मेहमान आते हैं तो कप बसी लेकर आते हैं, प्लेट लेकर आते हैं, वापस कर देते बाद में, है ना। तो ये
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस हो तो हेल्प लेंगे डस की। उदाहरण गोस दिया हुआ है, हेल्प लिया आपने डस की। मेहमान था एस वाला तो हेल्प भी वैसी ही लेंगे। ऐसा मेहमान वैसी उसकी खातिरदारी, वैसा उसका पावनचार। डस की हेल्प ली, वर्ब कायम हो जाएगी, शुद्ध रूप में कर दो। गोज का शुद्ध रूप गो, गोज का शुद्ध रूप गो। ठीक है दोस्तों, प्योर फॉर्म में करना है, करना है हमको प्योर फॉर्म में। ठीक कर दिया हमने, क्योंकि यहीं पे एस यस आ गया तो यहाँ से एस यस हट जाएगा, मेहमान का पेट भर गया। ठीक है, भूख मिट गई। चलिए उस अब फाइनाइट आ गई है, उसमें क्या लगा दोस्तों, उसमें लगा दो नॉट। डज नॉट गो, डज नॉट गो। अब देखिए, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हेल्प लेंगे डिड की। हेल्प लेंगे डिड की। फर्स्ट फॉर्म वाला मेहमान था, डू की हेल्प ली थी। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस था, डस की हेल्प ली। और सेकंड फॉर्म वाला मेहमान है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है वेंट, हेल्प आके लेंगे डिड की। तो डिड लगा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्ब कायम हो जाती है, शुद्ध रूप में हो जाती है। तो शुद्ध रूप में वेंट का शुद्ध रूप क्या होता है, गो। गो वेंट गॉन, पहले रूप में आ गई डिड गो। अब फाइनाइट आ गई, फाइनाइट पे लगा दो नॉट, तो क्या बन गया, डिड नॉट गो। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म डू की हेल्प वर्ब शुद्ध रूप में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, डस की हेल्प वर्ब शुद्ध रूप में। वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड की हेल्प वर्ब वापस शुद्ध रूप में। डू डस डिड लगने के बाद वर्ब कायम में आती है दोस्तों, शुद्ध रूप में आ जाती है। आप ऐसा डस गोस रॉन्ग हो जाएगा, डिड वेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो डू पहला फॉर्म डू की हेल्प, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस डस की हेल्प, और सेकंड फॉर्म डिड की हेल्प। डू डस डिड के बाद में वर्ब कायम हो जाती है, शुद्ध रूप में आ जाती है, प्योर फॉर्म में आती है। फिर सर थर्ड फॉर्म रहेगा तो थर्ड फॉर्म रहेगा तो साथ में क्या आएगी, फाइनाइट साथ में आएगी। वो तो सिंपल नियम है, फाइनाइट रहे तो नॉट लगाओ। ठीक है, इंटरव्यू के लिए फाइनाइट को आगे लेकर आओ। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं, है ना, और इसको और अच्छे से दोस्तों इसके सेंटेंस भी हम कर लेते हैं। और कुछ भी अगर समझा नहीं पा रहा हूं मैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से समझाने की और कोशिश करूंगा। चलिए आगे। तो वर्ब का पहला रूप रहे, वर्ब का पहला रूप रहे तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। हेल्प काय की लेंगे हम, डू की। वर्ब का पहला रूप रहे तो हम हेल्प लेंगे डू की, तो डू प्लस V1। वर्ब का पहला रूप है तो डू की हेल्प ली। एग्जाम्पल जैसे गो है, एग्जाम्पल गो है तो हेल्प ली डू की, तो ये हो गया डू गो। फिर नेगेटिव बनाएंगे तो फाइनाइट में लगा देंगे नॉट, फाइनाइट हमारी डू है तो डू नॉट गो। तो दोस्तों क्या हो गया, डू नॉट गो। वर्ब का पहला रूप रहे तो डू की हेल्प, एग्जाम्पल साथ में क्या जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगा। डू डस डिड के बाद वर्ब शुद्ध रूप में रहती है। गो तो डू गो, डू नॉट गो। ठीक है साथियों, अब देखिए वर्ब के पहले रूप में एस या ईएस लगा रहे, वर्ब के पहले रूप में एस या ईएस लगा रहे। गो गोस, प्ले प्लेस, राइट राइट्स, कम कम्स लगा रहे तो डस की हेल्प लेंगे और उसके साथ में वर्ब वापस कहीं में आ जाएगी, पहले रूप में शुद्ध रूप में आ जाएगी। अभी समझा होगा आपको बोर्ड पर में। फिर ये गोज, ऐसे एग्जाम्पल है गोज तो हेल्प लेंगे डस की, तो ये हो गया गो, क्योंकि डू डस डीड लगने के बाद वर्ब कायम आ जाती है, उसके शुद्ध रूप में आ जाती है। फिर डस गो हो गया तो नेगेटिव बन जाएगा डस नॉट गो। क्या बन जाएगा दोस्तों, डस नॉट गो बन जाएगा। ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हम हेल्प लेंगे दोस्तों, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं V2। हेल्प लेंगे हम काय की, डीड की, और डीड के साथ में वर्ब का वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे वेंट सेकंड फॉर्म वर्ब का, वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब ये वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हमने काय की हेल्प ली, डीड की, और वापस वर्ब काय में आ गई, शुद्ध रूप में आ गई। जैसे डिड गो तो उसमें लगा देंगे नॉट, हो गया डिड नॉट गो। अब पहला एग्जाम्पल हमारे पास दिया दोस्तों, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से हम इस नेगेटिव इंटरव्यू पार्ट को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल दिया है वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। अभी हमको क्या देखना है, हमको सबसे पहले देखना है वर्ब दोस्तों। क्या देखना, सबसे पहले हमको वर्ब देखना है। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है,
ये गो वर्ब है, वर्ब क्या है गो, क्रिया क्या है इसकी गो है। अभी देखिए ये प्रेजेंट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये हमने अभी देखा कि वर्ब के टेंस के अनुसार। अभी वर्ब देखिए कौन से फॉर्म में है, ये गो कौन सा फॉर्म वर्ब का, गो वेंट गॉन, तो गो कौन सा फॉर्म हुआ, गो वेंट गॉन, तो गो हो गया पहला फॉर्म, गो क्या है पहला फॉर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों V1, क्या लिख दिया हमने दोस्तों यहाँ पर V1 लिख दिया। अब हमारा नियम क्या है, यदि वाक्य में कोई फाइनाइट नहीं हो तो वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो, किसकी सहायता लो, डू वर्ब की फाइनाइट की। अब प्रेजेंट में डू की फाइनाइट क्या है, डू डस, और पास्ट में डू की फाइनाइट क्या है, डिड, तो डू डस ये प्रेजेंट में है और ये डिड है पास्ट में। 24 फाइनाइट हमने याद किया ना। अब हमको हेल्प लेना है, अब बताइए हम काय की हेल्प लेंगे इन्हें। अभी हमने देखा कि वर्ब का पहला फॉर्म हो V1 हो तो हम हेल्प लेते हैं डू की, क्या हेल्प लेते दोस्तों हम डू की। जब वर्ब का पहला फॉर्म हो तो हेल्प लेते हैं डू की। अभी हमने देखा तो ये एक तो V1 लिख दिया हमने। अब हेल्प काय के लेने हैं, हेल्प लेनी है हमको डू के लेना है। क्यों, वर्ब का जब पहला रूप हो तो काय की हेल्प लेते हैं हम, डू की हेल्प लेते हैं। देखिए ये हमने हेल्प ले ली डू की, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ये काम हमने कर लिया दोस्तों, ये काम हमने कर लिया, क्योंकि हमारा नियम क्या है, यदि वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो तो वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो, अर्थात डू वर्ब की फाइनाइट को वर्ब के पहले रखकर वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो, उसके बाद पहले नियम के अनुसार करो। अब देखिए वर्ब का फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है V1 है, काय की हेल्प लेंगे हम लेंगे हेल्प डू की हेल्प, क्या दोस्तों हम डू की हेल्प लेंगे। अब हमने ये ले ली हेल्प, ये हमने यहाँ लिख दिया है। हमारा बहुत सारा काम दोस्तों 50% काम हमारा हो गया है। चलिए आप हेल्प देखिए, सहायता लेंगे ना भैया, क्या लेंगे हम, सहायता लेंगे। सहायता क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास में कोई चीज़ नहीं है तो हम क्या लेते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं। जैसे फाइनाइट थी तो हमको ज़रूरत नहीं हेल्प लेने की, अब हमारा फाइनाइट नहीं है दोस्तों, हमारे पास फाइनाइट नहीं है तो हम काय की हेल्प लेंगे, हम डू वर्ब की फाइनाइट की दोस्तों सहायता लेंगे, हेल्प लेंगे। हमारे घर में भी जब मेहमान आते हैं, ठीक है, और पुराने कुछ 10-15 साल पहले अगर जाएंगे आप तो हमारे गांव में हमारे घरों में मेहमान आते थे कहीं से बाहर से, तो कब बसी नहीं रहती थी हमारे घर पे, है ना। तो हम क्या करते थे, ने पड़ोस में जाते थे और बोलते थे कि मौसी जरा कब बसी वो देना, उसना बोलते हमारे, क्या बोलते उसको, उसना बोलते, उधार दीजिए ने, कब बसी उधार दीजिए, उसना दीजिए। फिर जब मेहमान चले आते हम उनको वापस कर देते, ठीक है। अब हमारे पास नहीं है भैया, फाइनाइट नहीं है तो हम क्या लेंगे, उधार लेंगे, क्या लेंगे, है ना, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे, ठीक है। अब मदद लेंगे हम, किसकी मदद लेंगे, देख के मदद लेंगे भैया कि वर्ब कौन से फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में, तो हेल्प लेंगे हम डू की। जैसा मेहमान रहता है वैसी हेल्प, है ना, जैसा मेहमान रहता है वैसी खातिरदारी होती दोस्तों, ऐसा मेहमान रहेगा वैसी खातिरदारी होगी। अभी ये V1 वाला है, क्या है V1, तो हेल्प लेंगे हम डू की, खातिरदारी उसकी हम वैसी करेंगे। अभी हमने देखा था कि वर्ब के शुद्ध रूप में अगर एस या ईएस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एस या ईएस लगा रहे हैं, तो हम हेल्प लेंगे डस की, क्या हेल्प लेंगे दोस्तों, डस की हेल्प लेंगे। और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहे, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहे तो हम हेल्प लेंगे डिड की। फर्स्ट फॉर्म रहा तो हेल्प ली डू की, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहा तो हेल्प ली डस की, और वर्ब के का जो सेकंड फॉर्म अगर रहा तो हम हेल्प लेंगे डिड। फर्स्ट फॉर्म रहा डू की हेल्प, फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा रहा डस की हेल्प, और सेकंड फॉर्म रहा तो हम हेल्प लेंगे डिड की। और एक बात हमने और देखी कि डू डस डिड लगने के बाद वर्ब काय में आती है दोस्तों, शुद्ध रूप में आती है। तो मैं क्या कह रहा था, है ना, पहले तो गर्मी बहुत है, जरा जरा थोड़ी हवा भी कर ले दोस्तों साथियों। हाँ, तो मैं कह रहा था जैसा मेहमान होता है वैसे उससे खातिरदारी करते हैं। मेहमान फर्स्ट फॉर्म वाला है, खातिरदारी डू से, है ना, ठीक है। अगर ऐसे यस लगा रहता खातिरदारी डस से करते हैं, सेकंड फॉर्म रहता खातिरदारी डीड से करते हैं, ठीक है, वैसा हम उसमें करते हैं। देखिए दोस्तों अभी हेल्प ली हमने, ठीक है, ये वी लिखा। डू वर्ब की फाइनाइट को वर्ब के पहले लिखो, ये हमारी वर्ब है, इसके पहले क्या लिखेंगे हम, डू। हमने आधा काम दोस्तों कर लिया है, ये डू लिख दिया। और वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो, तो वर्ब का है ना, अभी गो क्या है, उसका प्योर फॉर्म है, शुद्ध रूप है, ठीक है, ऐसा। अभी हमने ये गो का गो रहेगा,
वी डू गो टू स्कूल। आपने देखा ना कि गोज और गो दोनों फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन गोज जो है उसमें ऐसे एस लगा हुआ है, लेकिन गो ये उसका प्योर फॉर्म है। ठीक है, अभी प्योर फॉर्म क्या है, गो, तो वर्ब के शुद्ध रूप के पहले क्या लगा दो हमने, डू फाइनाइट लगा दी, वर्ब को शुद्ध रूप में कर दिया। ठीक है, अब सेंटेंस हो गया वी डू गो टू स्कूल। दोस्तों सेंटेंस क्या हो गया, अब सेंटेंस हो गया हमारे पास में वी डू गो टू स्कूल। अब वी डू गो टू स्कूल हमारे पास सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, अब बताइए इस सेंटेंस में फाइनाइट क्या है, इस सेंटेंस में फाइनाइट पढ़िए, एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड डू। डू डू क्या है हमारे दोस्तों, फाइनाइट है। चलिए ये डू हमारी फाइनाइट है, इसको हमने लिख दिया एफ, है ना। ठीक है, ये तो हमारी वर्ब है। ठीक है, अब वहां नीचे लिखा था नियम में कि यदि वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो तो वाक्य की वर्ब के टेंस के अनुसार डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो, अर्थात डू वर्ब के फाइनाइट को वर्ब के पहले रखकर वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो। उसके बाद पहले नियम के अनुसार करो। हमारा पहला नियम क्या है, हमारा पहला नियम है कि यदि वाक्य में कोई फाइनाइट है और नेगेटिव बनाना है उसके पीछे नॉट लगाओ तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रखो तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। ठीक है साथियों, हमने फाइनाइट ढूंढ ली है ना, लेकर आगे फाइनाइट हम नियम के हिसाब से। अब हमको पहला नियम लगाना है, फाइनाइट इसमें डू दी दोस्तों, तो क्या लगाएंगे उसमें, सिंपल सी बात है, नॉट लगाएंगे। ठीक है, चलो लगा दो भैया, वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये सेंटेंस बन गया दोस्तों, हमारा क्या बन गया, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रखना है। चलो भैया ला उठा के सब्जेक्ट के आगे रख दीजिए। पहला अक्षर कैपिटल है, डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, वर्ब का टेंस देखा, फर्स्ट फॉर्म था, डू की हेल्प ली, डू लग दिया, वर्ब शुद्ध रूप में हो गई, तो गो उसका पहले शुद्ध रूप ही था। फिर वी फाइनाइट हो उसमें क्या लगाओ, नॉट लगाओ, नेगेटिव बन गया, वी डू नॉट गो टू स्कूल, फाइनाइट को आगे लाओ, डू वी गो टू स्कूल। चलो अगला एग्जाम्पल देखिए जल्दी से। अब एक एग्जाम्पल और देखिए दोस्तों, हमने V1 वाला एग्जाम्पल देखा, डू वाला, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम डज वाला। ठीक है, देखिए ही राइट्स द लेटर, सेंटेंस क्या है, ही राइट्स द लेटर, बताइए इसमें वर्ब क्या है। अब देखिए इसमें कोई फाइनाइट दिख रही है क्या हमको, इसमें कोई फाइनाइट हमको नहीं दिख रही है, मतलब कि कौन सा नियम लगेगा कि जब वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो, कोई फाइनाइट इसमें नहीं दिख रही है तो वाक्य में कोई फाइनाइट ना हो। देखिए तो क्या देखते हैं हम, पहले वर्ब देखो भैया, वर्ब कौन सी है, वर्ब है इसमें राइट्स, वर्ब है इसमें राइट्स, और उसमें क्या लगा हुआ है दोस्तों, उसमें एस लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। वर्ब के टेंस के अनुसार डू वर्ब की फाइनाइट की सहायता लो, वर्ब हमारी राइट है, उसमें एस लगा हुआ था, राइट्स है। ठीक है, ही राइट्स द लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, राइट्स है, वर्ब में एस है, यस लगा हो तो हम काय की हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे डस की, काय की हेल्प लेंगे, डस की, जैसा मेहमान वैसे उस खातिरदारी। ठीक है, ये ली हमने हेल्प दोस्तों, डस की हेल्प ले ली। ठीक है, अब ये काम हमने कर लिया। वर्ब देखिए राइट से, वर्ब में एस या एस लगाओ, एस लगा हुआ है, हेल्प काय की लेंगे, डस की हेल्प लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आधा काम हो गया है। अब मेहमान देख के हमने हिसाब से उसको पावनचार कर दिया। ठीक है, अब देखिए ही, फिर क्या करो, डू वर्ब के फाइनाइट को वर्ब के पहले रखो, तो रख दिया ही डज, ये रख दिया हमने। ठीक है, और वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो तो राइट्स का शुद्ध रूप क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, क्या होगा, राइट्स का शुद्ध रूप राइट। ही डज राइट अ लेटर, ही डज राइट अ लेटर, ये होगा दोस्तों। ठीक है, वर्ब देखी राइट्स, हेल्प लिया, V1 था, हेल्प ली, V1 में एस लगा हुआ है, हेल्प ली हमने, डस के आधा काम हमारा हो गया, ये डस लगा। पता है ऐसे एस क्यों हट गया दोस्तों, एस क्यों हट गया, क्योंकि
डू वर्ब के फाइनाइट को वर्ब के पहले रखकर वर्ब को शुद्ध रूप में कर दो। हमने देखा कि डू डज डीड लगने के बाद वर्ब काय में आ जाती है, वर्ब शुद्ध रूप में आ जाती है। ठीक है, ही डज राइट अ लेटर। ऐसा कर देंगे अगर आप तो ये गलत हो गया, क्योंकि मेहमान को हमने खाना खिला दिया, मेहमान हो गया तृप्त, भर गया उसका पेट, भूख मिट गई दोस्तों। ठीक है, ऐसा। और रखना कहाँ है, डू वर्ब के फाइनाइट को रखना कहाँ पर है, डू वर्ब की फाइनाइट को वर्ब के पहले रखना है। प्लेट रखते कहाँ है, मेहमान अगर घर में आए हमारे यानी, और इसमें घर पर आया आपके कमलेश सर आए हैं, है ना, तो कुछ चाय पानी, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ ना, कुछ भी आप नींबू पानी लेना, गर्मी का मौसम बहुत है, ठीक है, और नाश्ता लेके आएंगे आप बढ़िया, है ना। तो अब थाली कहाँ रखेंगे, मेहमान के सामने रखते ना, थाली कहाँ रखते हैं हम, थाली रखते हैं मेहमान के सामने रखेंगे दोस्तों। ठीक है, जो हमने देखा भी है, थाली हमने मेहमान के आगे रख देंगे, किसी पीछे रख देते हैं कि भैया ये लो पोहा खाइए, जलेबी खाइए, तो मेहमान ऐसे घूम रहा है, कहा है भैया, हमने सामने रखना पड़ेगा। तो थाली जो है हमने पावन चार जो है ना, वो सामने रख दिया है ना। ठीक, ही डज राइट अ लेटर, वर्ब कर दी शुद्ध रूप में। बस अब पहला नियम कि जब वाक्य में कोई फाइनाइट हो और बनाना हो नेगेटिव, उसमें लगा दो नॉट, तो बन जाता है नेगेटिव। चलिए फाइनाइट क्या है, ये डज हमारी फाइनाइट है दोस्तों। एम इज आर, वाज वेयर, हैव हैज, डू डज, डज हमारी क्या है, फाइनाइट है। इसमें क्या लगा देंगे दोस्तों, इसमें नॉट लगा देंगे। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, फाइनाइट में नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। फाइनाइट को क्या करेंगे आप, इंटरव्यू बनाने के लिए फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख देंगे। इस फाइनाइट को उठाओ, सब्जेक्ट के आगे रख दो, डज ही, डज आगे आ गया, फिर ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। ठीक है दोस्तों, वर्ब देखिए, फर्स्ट फॉर्म था, एस लगा था, हेल्पली डज की, वर्ब शुद्ध रूप में आ गई। बस फिर फाइनाइट में नॉट लगाओ नेगेटिव, फाइनाइट को आगे लाओ इंटरोगेटिव, और पीछे क्या लगाएंगे, पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं, पास्ट टेंस वाला। अब देखिए दोस्तों, तीसरा एग्जांपल है हमारा, दे प्लेड हॉकी। बताइए इसमें फाइनाइट है क्या, फाइनाइट को दिख नहीं रही भी है, जब फाइनाइट ना हो तो वो नियम लगेगा। और वर्ब क्या है, फिर वर्ब देखिए भैया, जब फाइनाइट नहीं तो वर्ब क्या है, प्लेड, वर्ब क्या है, प्लेड है। चलिए वर्ब प्लेड कौन सा फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड। अरे बाप रे, तो सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है सर। अरे नहीं भैया, ये सेकंड फॉर्म है। क्यों, थर्ड फॉर्म तब कहलाता है इसके साथ में हैव हैज हैड आता या विल हैव आता। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्ले, प्लेड। अगर हैव हैज हैड या विल हैव रहता इसके साथ में तो हो जाता है ये थर्ड फॉर्म, दे हैव, दे हैड, दे विल हैव, दे हैड प्लेड, दे विल हैव प्लेड, दे हैव प्लेड। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब को हमने पहचान ली, ये V2 है। वर्ब क्या है, V2, सेकंड फॉर्म वर्ब का। अब जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, बरखुरदार। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो हम हेल्प लेते हैं डीड की। बिल्कुल सही, ये डीड की हेल्प, ये हमने लिख लिया दोस्तों। मार्किंग करके बराबर लिख लेंगे दोस्तों, आप कभी गड़बड़ नहीं होगी। लिख दिया, वर्ब ढूंढ ली, सेकंड फॉर्म था प्लेड, डीड लगा दिया। चलिए आधा काम हो गया। अब चलिए लिखिए, ये वर्ब है ना, डू वर्ब की फाइनाइट को कहाँ रखो, वर्ब के पहले। ये दे पावन चार प्लेट, इसको नाश्ते की प्लेट है, नाश्ते की प्लेट कहाँ रखेंगे, मेहमान के सामने रखेंगे। ऐसा मत करना दे प्लेट डिड, ऐसा नहीं, मेहमान के सामने ही प्लेट रखना है। दे डिड। अब डू डज डिड के बाद वर्ब काय में आती है, शुद्ध रूप में आती है दोस्तों। चलिए अब इसको शुद्ध रूप, प्लेट का फर्स्ट फॉर्म शुद्ध रूप क्या है, प्ले। वेरी गुड, दे डिड प्ले, दे डिड प्ले, फर्स्ट फॉर्म है ना उसका शुद्ध रूप, दे डिड प्ले क्या, हॉकी।
दे डिड प्ले हॉकी। वर्ब देखिए सेकंड फॉर्म में थी V2, हेल्प क्या लेंगे डिड की, ठीक है, डिड लिख दिया, दे डिड, वर्ब शुद्ध रूप वापस आ जाएगी। डू डज जिसके बाद वर्ब काय में आती है, शुद्ध रूप में आती है, तो ये डिड लिख दिया, वर्ब शुद्ध रूप में आ गई, प्ले, दे डिड प्ले हॉकी। अब पता है सेंटेंस फाइनाइट क्या है, फाइनाइट बताइए, फाइनाइट एम्स आर वाज वेयर हैव एज डू डज डिड, फाइनाइट क्या है, डिड दोस्तों, ये डिड हमारी फाइनाइट है, पहले हमारी वर्ब है। अब आप पहला नियम के अनुसार करो, जब वाक्य में कोई फाइनाइट हो उसके पीछे नॉट लगाओ, नेगेटिव बन जाएगा, उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे लेकर आओ, क्या बनता है दोस्तों, तो बन जाता है इंटरोगेटिव, क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव, ठीक है। अब देखिए लगाओ भैया, दे डिड नॉट प्ले हॉकी, दे डिड नॉट प्ले हॉकी, और फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रखो, क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव। लिखिए डिड दे प्ले हॉकी, डिड दे प्ले हॉकी, ठीक है दोस्तों। अब हमने देख लिया डू लगा ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा तो डू की हेल्प, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस रहा तो डस की हेल्प, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म रहा तो डिड की हेल्प। डू डस डिड के बाद वर्ब काय में आ जाती है, फ्यूचर फॉर्म में शुद्ध रूप में आ जाती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझो तो मैं आपको, फिर हम इसको और आगे बढ़ जाते हैं। बोर्ड पर देखा दोस्तों, इसको एक बार और देख लीजिए जल्दी से, और हमको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया है वी गो टू स्कूल, क्या दिया है, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, इसमें फाइनाइट नहीं है, वर्ब क्या है, गो, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, काय की हेल्प ली, डू की, तो वी डू गो टू स्कूल, ठीक है। फाइनाइट हमारे पास में डू आ गई, उसमें क्या लगा देंगे, नॉट, वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं, उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख देंगे, तो डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, ये बन गया सेंटेंस दोस्तों उससे, ठीक है। ऐसा हमने कर लिया इसको। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, जब हमने बोर्ड पे देखा था अभी, ही राइट्स अ लेटर, सेंटेंस क्या है, ही राइट्स अ लेटर। अब ये सेंटेंस ही राइट्स अ लेटर फाइनाइट है कि इसमें फाइनाइट नहीं है, वर्ब क्या है, राइट्स, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है दोस्तों, एस लगा हुआ है, जो हमने देखा अभी। चलिए हेल्प लेंगे डस की, क्या हेल्प लेंगे, डस की, ही डस राइट अ लेटर, डस की हेल्प ली तो वर्ब शुद्ध रूप में आ जाएगी, तो राइट्स में से एस हट गया, राइट हो गया, ही डस राइट अ लेटर, फाइनाइट आ गई हमारे पास में, पहला नियम फाइनाइट हो तो नॉट लगाओ, ही डज नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव बन गया, फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रखो, डज ही राइट अ लेटर, इनका बन गया, इंटरव्यू बन गया, वही पत्र लिखता है, वही पत्र नहीं लिखता है, क्या वो पत्र है, वही पत्र लिखता है। तो दोस्तों ऐसा बना लिया। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो हमने अभी समझा था बोर्ड पर, तो और हमको क्लियर हो जाएगा साथियों। देखिए दे प्लेड हॉकी, क्या एग्जाम्पल हमारे पास में, एग्जाम्पल था हमारे पास में दे प्लेड हॉकी। अब देखिए प्लेड, अब हमारे पास में फाइनाइट नहीं है, वर्ब क्या है, प्लेड, कौन सा फॉर्म है दोस्तों, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का एक की हेल्प लेते दोस्तों, हम डीड की हेल्प लेते, ये देखते तो हमने हेल्प ले ली साथियों, यहाँ पर दे डीड है ना, अब डीड लगा दिया, वर्ब वापस क्या में जाती है, शुद्ध रूप में आती है, प्लेड का शुद्ध रूप क्या हो गया, प्ले हो गया, दे डीड प्ले हॉकी, है ना, दे डिड प्लेड नहीं बोलना दोस्तों, शुद्ध रूप में करना है, डू डज डिड के बाद वर्ब क्या में करना है, शुद्ध रूप में करना है। दे डिड नॉट प्ले हॉकी, डिड में नॉट लग गया, डिड नॉट प्ले हॉकी, फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख दो, डिड दे प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क, पहले नियम के अनुसार, ठीक है साथियों। तो हमने ये देख लिए हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है आई प्ले हॉकी, दोस्तों क्या है, आई प्ले हॉकी। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, फाइनाइट तो नहीं है, वर्ब क्या है, वर्ब है प्ले, वर्ब क्या है, प्ले, बताइए कौन सा फॉर्म है, प्ले, प्ले प्लेड प्लेड, ये प्ले हो गया वर्ब का पहला रूप, ये हो गया V1 लिख दिया हमने दोस्तों, ठीक है। जो V1 हो तो हम काय की हेल्प लेते हैं, डू की, दोस्तों काय की हेल्प लेते हैं हम, डू की हेल्प पे लेते हैं, तो ये हमने यहाँ भी डू भी लिख दिया समझने के लिए। चलिए अब देखिए, अभी आई डू प्ले हॉकी, जैसे अब ये डू था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्ले, तो हमने काय की हेल्प ली, हमने तब हेल्प ली दोस्तों डू की, तो ये डू की हेल्प ली, तो कहाँ रख देंगे उसको, वर्ब के पहले आई डू, और ये प्ले हॉकी, ठीक है, आई डू प्ले हॉकी। अब फाइनाइट हमारे पास में क्या है, अब फाइनाइट हमारे पास में डू आ गई है, वर्ब हमारी प्ले है, फाइनाइट में क्या लगाते हैं, नॉट, तो क्या बनता है, नेगेटिव, है ना, हमको फाइनाइट लाना है, फिर पहला नियम लगाना है,
और फाइनाइट में हम क्या लगा देंगे, नॉट, तो बन जाएगा नेगेटिव। ये बन गया आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी। अब फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख देंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा इन्हें, ठीक है, क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख दिया हमने, डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म था डू की हेल्प, वर्ब शुद्ध रूप में, उसमें लगा देंगे नॉट, डू नॉट प्ले हॉकी, नेगेटिव, फाइनाइट को आगे ले आएंगे, बन गया इंट्रोगेटिव, ठीक है साथियों। चलिए अब देखिए अगला एग्जाम्पल, ये है माई फ्रेंड रीड्स अ बुक, माई फ्रेंड रीड्स अ बुक। अब ये रीड कौन सा फॉर्म है, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये V1, उसमें क्या लगा हुआ है, एस, रीड्स, है ना। जब फर्स्ट फॉर्म में एस या ES हो तो हम काय की हेल्प लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं डस की, ठीक है। चलिए अब देखिए तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, माई फ्रेंड डज, माई फ्रेंड डज। अभी ये डस की हेल्प ले ली हमने, वर्ब वापस कायम आ जाती है, शुद्ध रूप में जाती है, तो ये एस हट जाएगा यहाँ का, तो माई फ्रेंड डज रीड अ बुक। अब हमारे पास फाइनाइट क्या है, डज है, वर्ब हमारी रीड है ना। जब हमारे पास फाइनाइट हो तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव के लिए उसमें लगा देते हैं नॉट, तो नॉट लग जाएगा, डज नॉट रीड अ बुक, डज नॉट रीड अ बुक, माई फ्रेंड डज नॉट रीड अ बुक। अब उस फाइनाइट को सब्जेक्ट के आगे रख देंगे दोस्तों, उस फाइनाइट को रख देंगे सब्जेक्ट के आगे रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। ये डज को उठाओ और सब्जेक्ट के आगे रख दो तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव, ये बन गया, डज माई फ्रेंड रीड अ बुक, और पीछे आ गया अपना क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। अब अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये हमने समझ लिया है। अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल साथ में आ गया, पूर्णिमा कुक्ड फूड, पूर्णिमा कुक्ड फूड। अब बताइए इसे फाइनाइट है क्या, फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट 24 होती है, उसमें से कुछ दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है। बताइए वर्ब क्या है, हमारे पास वर्ब है कुक्ड, कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। हमने वर्ब आपको दी दोस्तों, वर्ब आपको याद करना है हमको, बिना वर्ब याद करे थोड़ा काम नहीं जमेगा हमारा। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो काय की हेल्प लेते हैं हम हेल्प लेते हैं डीड की, काय की लेते दोस्तों हेल्प, हम डीड की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और डीड लग जाए तो वर्ब को आपस टाइम हो जाएगी शुद्ध रूप में, कुक्ड का फर्स्ट शुद्ध रूप हो जाएगा कुक, ठीक है। और शुद्ध रूप और फर्स्ट फॉर्म हमने समझ लिया है इन्हें। देखिए अब हमने हेल्प ले ली, हमने काय की हेल्प दोस्तों, हमने हेल्प ली डीड की, काय की हेल्प ली, हमने डीड की हेल्प ली और डीड लगा दिया हमने डीड की हेल्प ली, डीड लगा दिया, वर्ब काय में आ गए, शुद्ध रूप में आ गए। तो डीड हमारी फाइनाइट है और कुक वर्ब है। नियम, पहला नियम क्या है, अब ये हमको फाइनाइट हेल्प लेके आ गए हम। अब पहला नियम क्या है, जब फाइनाइट हो तो उसमें नॉट लगाओ, क्या लगाओ, नॉट। तो ये बन गया पूर्णिमा डिड नॉट कुक फूड, क्या बन गया, पूर्णिमा डिड नॉट कुक फूड, ये बन गया, पूर्णिमा डिड नॉट कुक फूड। डू डज डिड क्या वर्ब काय में आती है, शुद्ध रूप में आती है। अब इंटरोगेटिव कैसे बनाए दोस्तों, इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये डिड को आगे ले आएंगे, फाइनाइट को आगे लाते ना, जो हमारा पहला नियम है, लाया फाइनाइट को हमने आगे, तो ये बन गया डिड पूर्णिमा कुक फूड। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ साथियों घर पे करने के लिए। देखिए मैंने यहाँ पर लाल निशान भी लगा दिया है, ये वर्ब पहचानने के लिए आपको है, ठीक है, ये आपको करके दिखाना है अच्छे से, ठीक है। और वर्ब्स जो है पिछले वीडियो में हमने दी है आपको, पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो आपको लास्ट में वर्ब्स मिल जाएगी, इन वर्ब्स के तीनों फॉर्म वहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो वीडियो भी देख के, पिछले वर्ब्स देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। मेरी वर्ब्स की भी व्यवस्था आपके लिए कर दी है पिछले वीडियो में। आप देखिए ये है जॉन लाइक्स टी, ये लाइक्स है ना, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो आपको पता है डस की हेल्प लेना है। शी सेल्स गुड केक्स, ये एस लगा हुआ है तो डस की हेल्प लेना है, एस हट जाएगा। यू स्पीक सॉफ्टली, ये स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, डू की हेल्प आएगी। ये टेस्ट गुड है ना, अभी टेस्ट में एस लगा हुआ है दोस्तों, एस लगा है, ई एस नहीं एस लगा है सिर्फ, तो एस हट जाएगा, ये डस की हेल्प लेंगे। आई रीड वेल, अब इसको आप प्रेजेंट फॉर्म भी उसका रीड है, पास्ट फॉर्म भी रीड, उसको पढ़ते रेड है, तो आप डू से बना सकते हैं इसको, या फिर रीड से ही बना सकते हैं। और लीजिए आगे एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। अब ये है ही टेक्स इंग्लिश लेसन, यस लगा हुआ है
डस की हेल्प एस हट जाएगा। दे ऑफन गो टू, गो फर्स्ट फॉर्म है, डू की हेल्प, कॉस्ट एस लगा हुआ है, डस की हेल्प, स्विम्स एस लगा हुआ है, डस की हेल्प एस हट जाएगा। और ये दिया हुआ है आगे, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ट्राई फर्स्ट फॉर्म है तो डू की हेल्प। ठीक है दोस्तों, अब ये 10 सेंटेंस आपको करके दिखाना है बहुत अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि हमने 10 सेंटेंस कर लिए है सर। दोस्तों जब कोई फाइनाइट ना हो तब नेगेटिव कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं ये हमने सीखा दोस्तों, और उसके एग्जाम्पल भी देखें कि जब कोई फाइनाइट ना हो तो वर्ब का टेंस देखेंगे, वर्ब के टेंस के अनुसार क्या लेंगे, डू वर्ब के फाइनाइट की सहायता हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आई गो टू स्कूल फर्स्ट फॉर्म, आई डू गो टू स्कूल नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू स्कूल इंटरोगेटिव, डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, दे केम सेकंड फॉर्म, हेल्प डिड की, दे डिड कम, डिड है ना वर्ब काय में जाएगी शुद्ध रूप में, दे डिड कम नेगेटिव, दे डिड नॉट कम इंटरोगेटिव, डिड दे कम। पूर्णिमा सिंग्स अ सॉन्ग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसमें एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो पूर्णिमा डज शुद्ध रूप हो जाएगा सिंग, डज सिंग अ सॉन्ग नेगेटिव, डज में नोट लगा दो, पूर्णिमा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग इंटरोगेटिव, डज पूर्णिमा सिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया है कैसे नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ साथियों, इन सेंटेंसेस को, ये होमवर्क है आपके लिए, इन सेंटेंसेस को घर पे हमको अच्छे से करना है, इनको सॉल्व कीजिए दोस्तों, और सॉल्व करने के बाद में आप क्या है इनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमने कर लिया है सर, और कोई एक सेंटेंस इसमें से नहीं करते आए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे साथियों। ठीक है, प्रोनाउन 24 फाइनाइट नेगेटिव इंटरोगेटिव हमने सीखा है, तो एक बार दोस्तों और पढ़ लीजिए, फिर आपको नया वीडियो मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं। और कमलेश इंग्लिश को इतना आपने प्यार दिया, इतना आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, इतना उसको देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जो कुछ भी और पढ़ना हो समझना हो जरूर बताइएगा दोस्तों, और अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर हमको लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।